नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देशमुख गृह मंत्री रहते हुए जलगांव के तत्कालीन एसपी पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का दबाव डालने का आरोप। केस दर्ज करने की जानकारी खुद अनिल देशमुख ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर के एक होटल में भारतीय समुदाय द्वारा स्वागत किया गया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। वो सिंगापुर के व्यवसायियों से भी मिलेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वायनाड में हमारे भाई बहनों ने एक विनाशकारी त्रासदी झेली है और इन्हें इस अल्पकालीन नुकसान से उभरने के लिए हमारे समर्थन की आवश्यकता है। मैंने प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए अपने पूरे महीने का वेतन दान कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी सिंगापुर की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर चांगी हवाई अड्डे पर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पहली बार देश के एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर लोगों के अधिकार छीने गए हैं और सबसे पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही नहीं छीना गया है, आप सारे अधिकार, आपकी संपत्ति, सब कुछ छीना जा रहा है। साल 2020 में हुए दिल्ली दंगा मामले में हाई कोर्ट ने सरजील इमाम को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उनकी जमानत याचिका पर अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं के साथ 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को टिकट दे सकती है। नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला होने के बाद अब इसकी संभावना बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो बजरंग पुनिया बादली और विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं और दोनों खिलाड़ियों की राहुल गांधी से मुलाकात कांग्रेस की सूची जारी होने से पहले हुई है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई थी और इससे पहले विनेश फोगाट से भूपेंद्र हुड्डा ने परिवार के साथ मुलाकात किया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की चचेरी बहन बबीता फोगाट बीजेपी के टिकट पर दादरी से लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। राजनीतिक हलकों में 2 अन्य सीटों की भी चर्चा है। इनमें राजनीति के गलियारों में राय और बाड़िया विधानसभा शामिल है। कांग्रेस की पहली सूची बुधवार देर रात या फिर गुरुवार को जारी होने की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है कि पार्टी ने सीईसी की बैठक में राज्य की 90 में 66 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की पहली सूची में दोनों खिलाड़ियों का नाम ना भी हो, लेकिन ताजा घटनाक्रम को देखते हुए अब दोनों खिलाड़ियों के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। खिलाड़ियों को नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ना होता है। विनेश फोगाट के पास अभी कोई नौकरी नहीं है और ऐसे में उनके सामने ऐसा कोई संकट नहीं है। 2019 में विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट पर जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी को जीत मिली थी। अमरजीत टांडा चुनाव जीते थे और इससे पहले 2 चुनावों में यहां पर इनेलो जीती थी। परमिंदर सिंह ढुल्ले जीते थे। कांग्रेस ने 2000 और 2005 में चुनाव में जीत हासिल की थी, तब शेर सिंह जीते थे। विनेश फोगाट के जुलाना से लड़ने की बात कही जा रही है। बजरंग पुनिया के बादली से लड़ने की बात कही जा रही है। 2019 में इस सीट से कांग्रेस कुलदीप वत्स जीते थे। 2014 में इस सीट से बीजेपी के बड़े नेता ओपी धनखड़ जीते थे। 2 अन्य सीटों में राय और बाडरा विधानसभा सीटें शामिल हैं। राय में से मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और जेजेपी के नेता नैना सिंह चौटाला विधायक हैं वो और दुष्यंत चौटाला की वो मां है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले में 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब्बास अंसारी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर 9 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। दरअसल विधायक अब्बास चित्रकूट जेल कांड मामले में कथित आरोपी हैं।
अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोक रखा है। याचिका पर आज सुनवाई हुई। तमिलनाडु के कोवलम के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर होने से कम 4 लोगों की गई जान। ट्रक खराब होने के कारण सड़क के किनारे खड़ा था। ये हादसा चेन्नई ईस्ट कोस्ट रोड पर सेमंचेरी कुप्पड़ बस स्टैंड के पास हुई। भारत के लिए मेंस जैवलिन थ्रो F46 में अजीत सिंह ने सिल्वर तो सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। खेल के 6वें दिन भारत ने हाई जंप और जैवलिन थ्रो के दोनों ही गेम में सिल्वर और ब्रॉन्ज अपने नाम करके इतिहास रच दिया। इस दिन भारत ने कुल 5 मेडल अपने नाम किए। ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वे के लिए दायर याचिका पर सुनवाई जारी। इससे पहले विजय शंकर रस्तोगी की बहस पूरी होने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने पक्ष को सुनने के बाद आगे की सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर आज इस दुनिया में नहीं है। भले ही एक्टर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फैंस उन्हें हमेशा याद करते हैं। आज एक्टर का 72वां जन्मदिन है। एक्टर की मौत को 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में काफी कुछ बदल गया है। एक्टर के परिवार में उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया और उनके साथ बिताए पलों को भी याद किया। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए प्यार भरा नोट लिखा। इस नोट को पढ़ने के बाद फैंस इमोशनल हो गए। उनकी 72वीं बर्थ एनिवर्सरी पर नीतू कपूर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं ऋषि जी। एक्ट्रेस ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए बैकग्राउंड में गाना लगाया है, जीवन के दिन छोटे सही लेकिन हम बड़े दिल वाले। इस गाने को शेयर करते हुए नीतू कपूर ने दिल की दर्द को बयां किया है। फोटो में ऋषि कपूर अपना बर्थडे केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्टर ने ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ है। नीतू कपूर के अलावा रिद्धिमा कपूर ने भी अपने पिता के लिए इमोशनल पोस्ट किया है। रिद्धिमा ने अपने बेटी समायरा के साथ ऋषि कपूर की फोटो शेयर की है। इस फोटो को शेयर करते हुए रिद्धिमा ने लिखा, हैप्पी बर्थडे पापा, काश आप इस खास दिन को अपने नाती और पोती के साथ सेलिब्रेट करते। आपकी बंदरी सैम बड़ी हो गई है और छोटी राहा बहुत प्यारी है, वो बिल्कुल आपकी तरह लगती है पापा। हमें जो साथ में आपके साथ वक्त बिताने को मिला उसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी। हम आपको बहुत याद करते हैं। हमारा प्यार आपके लिए हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।